बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की का हम एक्सरसाइज नंबर 9.4 करेंगे और 9.4 का क्वेश्चन नंबर 10। इसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख ली है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा -1 ओवर कोटेंजेंट थीटा +1। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक टिप बताई थी, उससे आप गेस करें कि आज हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे पहले या लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। जी, हम इसकी लेंगे राइट हैंड साइड। वो इसलिए क्योंकि हम टेंजेंट या कोटेंजेंट वाली साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उससे फिर हमें सॉल्व करना इजी रहता है। ठीक है, सो हम इसकी फर्स्ट लेंगे राइट हैंड साइड जो कि है कोटेंजेंट थीटा -1 ओवर कोटेंजेंट थीटा +1। ओके, इसे अब हम ओपन करेंगे। कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा -1 ओवर कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा +1। ओके, अब हम इस चीज़ का एलसीएम लेंगे। वो बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर साइन थीटा। ये भी रेसिप्रोकल में है, ये भी रेसिप्रोकल में, इन दोनों को आपस में कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब अगर हम इसे ऊपर जाके देखेंगे तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। सो सिंपली ये क्वेश्चन हो गया प्रूव। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। ओके, इसके अंदर आप बताएं हम राइट हैंड साइड लेंगे या लेफ्ट हैंड साइड लेंगे? आपको 3 सेकेंड्स देती हूँ। 1 2 3। जी, आपका गेस राइट है, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि यहाँ पर कोटेंजेंट थीटा है। साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। अक्लमंद हो गए आप लोगों को बड़ी जल्दी पता चल गया कि कोटेंजेंट वाली साइड लेनी है। तो इसे हम ओपन करेंगे। साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू लिखेंगे, कोटेंजेंट होती है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ओके, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब ये जो कॉस थीटा है इसे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्रॉस को आप भूल जाएंगे, बच्चे ने गन मार दिया। इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही आ गया, प्लस कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब आप देखें ये कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 1, सॉरी वो होता है 1। ठीक है, प्लस ये कॉस थीटा वैसे ही आ गया, ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, माइनस की प्लस की जगह मुझसे माइनस लिखा गया था और यहाँ पर ये गड़बड़ हो जानी थी। इस तरह की मिस्टेक्स आपने नेक्स्ट टाइम आपने भी नहीं करनी। साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक हो गया। ये 1 प्लस कॉस थीटा को इस 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल कर दिया, सो ये बच गया 1 ओवर साइन थीटा। 1 ओवर साइन थीटा क्या होता है? कोसेकेंट थीटा, जो कि है इसकी
राइट हैंड साइड। सो अगेन हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं इसके 12th पार्ट की तरफ। 12th पार्ट की स्टेटमेंट है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा -1 ओवर 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। हम इसकी ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि यहाँ पर आया है कोटेंजेंट। ओके, साइड इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा -1 ओवर 1 प्लस सॉरी कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ओके, इसको अब हम ओपन करेंगे। कोटेंजेंट होता है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, -1 ऐसे ही आ गया और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। इसका अब हम एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग। वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये साइन स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये वाली जो चीज़ है ये आपको पता है होती है 1 के इक्वल। सो इसका आंसर आया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप क्वेश्चन देखें तो हमें आंसर चाहिए ओनली कॉस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास साइन भी आ रहा है, तो हम वो जो फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के अंदर हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये बन जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा जब कॉस माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, जो कि है इसकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये वाला ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई और ये हमारे पास 12th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा स्क्वायर। ओके, अब अगर देखें, अगर जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था उसकी ट्रिक बताई थी कि जो कोटेंजेंट वाली साइड होगी हमने उसे सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने कोटेंजेंट वाली साइड को सॉल्व नहीं करना। ठीक है, हमने करना है दूसरी साइड को सॉल्व। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जिस चीज़ के अंदर ऊपर और नीचे जिस तरह की सेम स्टेटमेंट आ रही है, एक साइड पे प्लस और एक साइड पे माइनस, यानी कि सिंबल्स डिफरेंट आ रहे हैं, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड। ओके, तो यहाँ पर हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। ओके, तो हम इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर
1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसके अंदर आप देखें यहाँ पर ऊपर जो साइन है हमने उस चीज़ के साथ इसे हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई भी हो गया और 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड भी हो गया। ओके, अब इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। ये चीज़ 2 दफ़ा आ रही है तो इसलिए हम लोग इसे कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ माइनस में भी आ रही है और प्लस में भी आ रही है, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में आ रहा है, तो इसे हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग इस फॉर्मूले के मुताबिक लिखेंगे, ओवर ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब आप देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है? वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, वो होता है a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोसेकेंट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 1 और कॉस थीटा। ओके, इस तरह से आ गया। अब हम ये साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग हर चीज़ के ऊपर अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कर लेते हैं और इस साइन थीटा को हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर एक दफ़ा कॉस की सिंगल वैल्यू है तो यहाँ पर हम 1 साइन इस तरह कर लेते हैं और 1 साइन हम इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1 ओवर साइन स्क्वायर कितना होता है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ओवर साइन कितना होता है? कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 ये बन गया कोटेंजेंट थीटा और ये बन गया कोसेकेंट थीटा। ओके, अब फॉर्मूला देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया? a प्लस b का कोसेकेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, जो कि है इसकी राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारे पास 14th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब 13th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके 14th पार्ट की तरफ जिसकी स्टेटमेंट है सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब आप बताएं इसके ऊपर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? जी, इसके ऊपर हम अगेन रैशनलाइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि इसके अंदर एक दफ़ा माइनस है और एक दफ़ा प्लस है। यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन हमारे पास है ऊपर, इसलिए हम माइनस के साइन के साथ ही हम इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड। 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, हम इसे 1 माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1 माइनस साइन थीटा के साथ डिवाइड भी करेंगे। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। a मल्टीप्लाई बाय a कितना होता है? a स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर ओवर वही चीज़ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूला। ओके, अब जिस तरह से हमने ये सॉल्व किया था उसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा बनता है और इसे हम लोग 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ऊपर जाके हम इधर सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हम लोग ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे हम हर एक के ऊपर अलग-अलग डिवाइड करेंगे। 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर कॉस थीटा। ओके, कॉस स्क्वायर था तो इसे हमने 2 पार्ट्स में कॉस को लिख दिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1 ओवर कॉस स्क्वायर बना सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस साइन ओवर कॉस बनता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंड थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, जो कि है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं इसके 15th पार्ट की तरफ। 15th पार्ट की स्टेटमेंट है 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगेन हम पहली वाली चीज़ के ऊपर ही आ जाते हैं, हम टेंजेंट वाली साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसे अब हम ओपन करेंगे 2, टेंजेंट को हम लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इस चीज़ को, इसका नीचे वाली चीज़ का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो वो बन जाएगा 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ बन गई। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख लें या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। ये वाली जो चीज़ है ये इक्वल हो जाएगी 1 के, और यहाँ पर ये कॉस की सिंगल वैल्यू इस कॉस के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये कॉस ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर सिंगल कॉस रह जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा ओवर, ये कॉस ख़त्म हो गया, यहाँ पर 1 ओवर कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब ये ओवर की ओवर में, इस ओवर की ओवर में है तो ये कॉस हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, जो कि है इसकी राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी ये वीडियो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।